नमस्कार। गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। अब की बार बिहार में यादव सरकार सरकार के मुखिया वही है, लेकिन वजीर जो है उनके चेहरे बदल गए हैं। इस बार जो नीतीश कैबिनेट जो है उसका विस्तार हुआ, उसमें यादवों का प्रभुत्व है। सबसे अधिक यादव मंत्री बनाए गए हैं। कुल 31 मंत्री आज शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक दबदबा जो है यादवों का है, अति पिछड़ों का है। वहीं सवर्णों का दबदबा खत्म हो गया है। पिछले बार से कई कई मंत्री कम बनाए गए हैं सवर्ण समाज से। आज नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार हुआ है और इस कैबिनेट में सबसे अधिक यादव मंत्री बनाए गए हैं। और आज कैबिनेट का जो विस्तार हुआ उसमें 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। मंत्रियों ने 5-5 के बैच में शपथ ली है। मंत्री बनने वाले कुल 31 विधायकों में आरजेडी से सबसे ज़्यादा 16, जेडीयू से 11 और कांग्रेस से 2 मंत्री शामिल हुए हैं। वहीं हमसे एक और एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी आज मंत्रिमंडल में शपथ ली है। आपको बता दें कि आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। इसमें अग्रणी जातियों की जो संख्या है वो घट गई है। महागठबंधन की नई सरकार में सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर मंत्री बनाए गए हैं। ओबीसी और ईबीसी से सबसे ज़्यादा 17 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं दलित और 5 मुस्लिम को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, यानी 5 दलित और 5 मुस्लिम, यानी 10 दलित और मुस्लिमों की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो ये संख्या 10 होती है जो मंत्री बनाए गए हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के मुकाबले अग्रणी जातियों का प्रतिनिधित्व जो है इस बार घट गया है। पिछली बार अपर कास्ट के, यानी बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार थी उसमें अपर कास्ट के 11 मंत्री थे, जो इस बार घटकर 6 हो गए हैं। वहीं पिछली बार ओबीसी और ईबीसी से 13 मंत्री थे, जबकि मुस्लिम समुदाय से 2 मंत्रियों को शामिल किया गया था। एक जेडीयू कोटे से जमा खान को मंत्री बनाया गया था, वहीं बीजेपी कोटे से शाहनवाज हुसैन को मंत्री बनाया गया था। लेकिन उनकी संख्या जो है इस नए कैबिनेट में वो बढ़ गई है। मंत्रिमंडल में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हालांकि सबसे ज़्यादा फोकस ओबीसी और ईबीसी पर ही किया गया है। जाति की बात करें तो सबसे ज़्यादा यादव जाति के 6 विधायक इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। आरजेडी की तरफ से 5 और जदयू की तरफ से 1 यादव विधायक जो है वो मंत्री बना है। पिछले मंत्रिमंडल में यादवों की संख्या मात्र 2 थी। वहीं जेडीयू से कुशवाहा और आरजेडी से भाई वीरेंद्र को मंत्री नहीं बनाया गया। सबसे बड़ी खबर है नीतीश कैबिनेट विस्तार को लेकर दोनों ही नाराज हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा तो इतने नाराज हो गए कि नाराज होकर दिल्ली पहुंच गए हैं। अब बताया जा रहा है कि वो नीतीश कुमार से बेहद ही खपा है और वो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नीतीश कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। वहीं जो भाई वीरेंद्र हैं वो लगातार तेज प्रताप यादव है उनका विरोध झेल रहे थे और उनको भी उम्मीद थी कि कैबिनेट में तेजस्वी यादव की चलेगी और वो मंत्री बन जाएंगे। हालांकि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। तो नीतीश कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि यहाँ जो कैबिनेट है उसमें यादवों का दबदबा है। हालांकि राजद और जेडीयू में इस कैबिनेट विस्तार के बाद घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस में भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के भी जो वरिष्ठ नेता है वो मंत्री नहीं बनाए जाने से खपा है। मात्र 2 ही मंत्री जो है कांग्रेस कोटे से शामिल हुए हैं। इस बात को लेकर जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो बहुत ही नाराज बताए जा रहे हैं। आरजेडी में भाई वीरेंद्र भी नाराज हो गए हैं और जेडीयू में हाल ही में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है वो इतने खपा हो गए कि दिल्ली चले गए हैं। यानी जो सरकार बनी नहीं कि सरकार के ऊपर मुसीबत भी जो उनके अपने ही विधायक हैं वही खड़े कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता ही नाराज बताए जा रहे हैं। छोटे नेता तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होने की उम्मीद में अभी भी है, लेकिन बड़े नेता कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बिहार का मदन मोहन झा और अजीत शर्मा, वो पार्टी नेतृत्व जो है बिहार प्रभारी जो है कांग्रेस के भक्तचरण दास, उनसे काफ़ी खपा बताए जा रहे हैं। उन दोनों का की तरफ से कहा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि सभी भक्तचरण दास का किया कराया हुआ है, उन्हीं के कारण से उनका पत्ता कटा है। वहीं जो आरजेडी में भाई वीरेंद्र का जो पत्ता कटा है उसमें तेज प्रताप यादव की भूमिका बताई जा रही है। वही उपेंद्र कुशवाहा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और वो
इतने नाराज हो गए हैं पार्टी नेतृत्व से और नीतीश कुमार से कि वो नाराज होकर अपना बुर्जा बिस्तर समेट के दिल्ली पहुंच गए हैं। और अगला कदम उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि बिहार में सरकार बन गई है, नीतीश कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है, इसमें यादवों का दबदबा है, वहीं सवर्णों का दबदबा कहीं ना कहीं इस कैबिनेट में घट गया। फिर भी 7 मंत्री बनाए गए हैं सवर्णों कोटे से 3 राजपूत विधायक मंत्री बने हैं, उसके बाद 1 ब्राह्मण बना है और 3 भूमिहार समाज से भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं विधायक। तो कुल मिला के जो कहा जाए सामाजिक समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया है। हालांकि यादव इसमें है कि 20 साबित हुए हैं क्योंकि उनके बिहार में सबसे अधिक आबादी मानी जाती है, उस हिसाब से आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है वो भी यादव समाज ही है, इसलिए उन्हें कहीं न कहीं एक सम्मानजनक स्थान देने की कोशिश की गई है। कैबिनेट से जुड़ी हुई और भी खबर आपको हम से अपडेट करेंगे, साथ ही अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।